दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। चलिए पहली खबर में देखिए, बिहार में दिसंबर में आएगी हाई स्कूल की भर्ती, शिक्षक भर्ती नियमावली को नवंबर में ही मिलेगी मंजूरी। जी देखिए, 7वें चरण में 2 लाख से अधिक शिक्षकों की बहाली के लिए नियमावली को नवंबर में कैबिनेट की मंजूरी मिल जाएगी। शिक्षा विभाग द्वारा तैयार शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2022 के प्रस्ताव पर शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर की सहमति इस माह के अंत या नवम्बर के प्रथम सप्ताह में मिल जाएगी। वहीं देखिए, प्रारंभिक स्कूलों के पहले हाई स्कूलों में शिक्षकों की बहाली होगी। माना जा रहा है कि नवम्बर के प्रथम सप्ताह तक कॉमर्स विषय के लिए एस्टेट के लिए बीएसबी से आवेदन लेने की शुरुआत होगी। वहीं देखिए, दिसंबर तक कॉमर्स के एस्टेट रिजल्ट जारी होने की बात कही जा रही है। उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए 89,734 और माध्यमिक स्कूलों के लिए 44,193 पदों पर बहाली होनी है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में डेंगू ने तोड़ा 6 साल का रिकॉर्ड। पटना में आंकड़ा पहुंचा 4,922, मिले 196 नए मरीज। यह देखिए, पटना जिले में प्रतिदिन डेंगू कहर बरपा रहा है। बीते 10 दिनों में जिले में 6 मरीजों की मौत भी इस बीमारी की वजह से हो चुकी है। इनमें से 2 एनएमसीएच, 1 पीएमसीएच व 3 प्राइवेट में मरीजों की मौत हुई है। इसी क्रम में देखिए, पटना जिले में पिछले 24 घंटे में 196 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ जिले में इस साल अब तक डेंगू की संख्या 4,922 हो गई है, जो पिछले 6 वर्षों की रिकॉर्ड को पार कर गई है। आपको बता दें कि पटना में 2016 से अब तक में यह सर्वाधिक केस दर्ज किए गए हैं। साल 2019 में 4,905 मरीज पाए गए थे। बड़ी खबर में देखिए, बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में नामांकन 2 नवंबर से मेगा सूची जारी। देखिए, राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों में नामांकन लेने में छात्र दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। यहाँ सरकारी और निजी कॉलेजों में काफी सीटें खाली होने की वजह से बीएसबी ने एक बार फिर से सीटों को भरने की कवायद शुरू कर दी है। आपको बता दें कि कॉलेजों में बीटेक व बीए में रिक्त करीब 6,000 से अधिक सीटों पर 2 नवंबर से नामांकन शुरू होगा। नामांकन प्रक्रिया ऑफलाइन होगी। नामांकन के लिए मॉपअप काउंसलिंग होगी। 21 अक्टूबर रात तक आवेदन करने वाले छात्रों की मेगा सूची पीएसईबी ने बुधवार को जारी कर दिया है। वहीं देखिए, ऑफलाइन नामांकन 2 से 14 नवंबर तक बीसीएसईबी कार्यालय में चलेगा। वहीं मॉपअप राउंड में शामिल होने वाले छात्रों का जेईई मेन 2022 के स्कोर, साथ ही 12वीं में कम से कम 45% तथा आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को कम से कम 40% अंक होना अनिवार्य होना है। बड़ी खबर में देखिए, पटना के स्टेशनों पर कोरोना जांच आज से शुरू। जी देखिए, डेंगू और वायरल संक्रमण से जूझ रहे पटना और राज्य के लोगों के बीच कोरोना के ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट के संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। वहीं देखिए, छठ महापर्व पर बाहर से काफी संख्या में लोग घर आ रहे हैं। इसीलिए गुरुवार से पटना जंक्शन और दानापुर स्टेशन पर यात्रियों की कोरोना जाँच होगी। आपको बता दें कि इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। टीम के सदस्य महाराष्ट्र, पंजाब, दक्षिण भारत से आने वाले लोगों की कोविड जाँच करेगी। वहीं देखिए, इधर डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से विशेष कार्य योजना बनाई गई है। डॉक्टर डीएम चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि पटना शहर के सभी प्रमुख अस्पतालों में डेंगू मरीजों के लिए अलग से बेड की उपलब्धता कराई गई है। आगे उन्होंने कहा कि प्लेटलेट की किल्लत नहीं हो, इसके लिए चिन्हित ब्लड बैंकों की निगरानी कराई जा रही है। बड़ी खबर में देखिए, राजधानी में 17 घाट खतरनाक घोषित, और बढ़ सकती है संख्या। जी देखिए, जिला प्रशासन ने गंगा नदी के किनारे 17 घाटों को खतरनाक घोषित कर दिया गया है। जिस तेजी से गंगा का जलस्तर घट रहा है, उससे खतरनाक घाटों की संख्या बढ़ने की आशंका है। आपको बता दें कि गंगा घाटों की स्थिति का जायजा लेने के लिए डॉक्टर डीएम चंद्रशेखर सिंह ने 21 अलग अलग टीमें तैनात की थी। उनकी रिपोर्ट के आधार पर ही इन घाटों को खतरनाक घोषित किया गया है। वहीं देखिए, प्रशासन और नगर निगम की ओर से भी पहले प्रयास किया गया था कि इन घाटों पर जाने के लिए संपर्क पत्र बना दिया जाए। घाटों पर जलस्तर कम हो या घाट खड़ा नहीं हो, इनकी स्थिति नहीं बन पाई है, इसलिए इन घाटों को खतरनाक की श्रेणी में रखा गया है। वहीं देखिए, प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि खतरनाक घाटों की ओर नहीं जाए। जिन घाटों को खतरनाक की श्रेणी में शामिल किया गया है, वह मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी की तैनाती कर दी गई है। माइक से घोषणा की जा रही है कि घाट की ओर नहीं जाए। छठ आयोजन के पहले से संबंधित बोर्ड भी लगा दिए जाएंगे। वर्तमान समय में इन घाटों पर लाल कपड़ा भी लगा दिया गया है। बड़ी खबर में देखिए, छठ पूजा में बदल जाएगी राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था। 30 से 31 अक्टूबर तक रूट प्लान देखकर ही घर से निकले। जी देखिए, 4 दिनों के छठ महापर्व की शुरुआत 28 अक्टूबर को नहाय खाए से हो रही है। वही 29 अक्टूबर को खरना है। इसके बाद 30 को शाम का और 31 अक्टूबर को सुबह का अर्घ्य दिया जाएगा। वही देखिए, छठ महापर्व के दौरान पटना के गंगा घाट पर छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ेगी। ऐसे में गंगा घाट आने जाने के लिए दरमियान छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो, इसे ध्यान में रखते हुए पटना जिला प्रशासन और
ट्रैफिक पुलिस ने 2 दिनों का रूट प्लान तैयार किया है। जारी किए गए रूट प्लान के तहत राजधानी के लोगों को 2 दिनों के लिए बदले गए ट्रैफिक व्यवस्था के अनुसार ही चलना होगा। बदली हुई व्यवस्था पटना में 30 की दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक और 31 अक्टूबर के अहले सुबह 2 बजे से सुबह 8 बजे तक के लिए लागू रहेगी। वहीं 2 दिनों की बदली हुई ट्रैफिक व्यवस्था से आने जाने के लिए फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, पेशेंट, डेथ बॉडी और छठ भर्तियों को लेकर जाने वाली गाड़ियों की पूरी तरह से छूट रहेगी। वहीं बड़ी खबर में के छठ घाट पर होगा गुलाबी ठंड का एहसास, गिरेगा तापमान। जी हाँ, देखिए राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में पछुआ व उत्तर पछुआ हवा का प्रभाव बना हुआ है। इससे सिहरन बढ़ रही है। उत्तरी पछुआ हवा के प्रभाव से प्रदेश का मौसम अगले 5 दिनों के लिए शुष्क बना रहेगा। वहीं देखिए सुबह और शाम के तापमान में 1 से 2 डिग्री गिरावट के आसार है। मौसम के बदलते तेवर से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि छठ के मौके पर लोगों को सुबह और शाम गुलाबी ठंड का एहसास होगा। वहीं देखिए ग्रामीण इलाकों में सुबह के समय हल्के धुंध बने रहने के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार पूरे प्रदेश में पछुआ के प्रभाव के कारण आमतौर पर मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं 30 अक्टूबर के बाद रात के तापमान में 3 से 4 डिग्री गिरावट के आसार है। बड़ी खबर में देखिए अगले साल बदले सिलेबस पर होगा जेईई एडवांस। जी देखिए बड़ी खबर, वर्ष 2023 में जेईई एडवांस की परीक्षा नए सिलेबस के अनुसार होगी। छात्रों को उसी हिसाब से तैयारी करनी होगी। जेईई एडवांस का संशोधित सिलेबस वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि जेईई एडवांस की वेबसाइट पर 2023 का संशोधित सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। अब संशोधित सिलेबस के अनुसार ही तैयारी करने का सुझाव दिया जा रहा है। IIT मुंबई ने कहा है कि छात्र जेईई एडवांस 2023 के संशोधित सिलेबस की क्लास नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। इसमें कई IIT का व विषय विशेषज्ञ का ऑनलाइन ऑडियो व वीडियो मटेरियल उपलब्ध है। वहीं आपको बता दें कि जून 2023 के अंतिम सप्ताह में जेईई एडवांस का एग्जाम लिया जाएगा। अब देखिए छठ पूजा पर बिहार के लिए 124 ट्रेनें। दिल्ली, अहमदाबाद और पुणे समेत कई शहरों से चलेगी पूजा स्पेशल ट्रेन। वापसी में भी परेशानी नहीं। जी हाँ, देखिए छठ पूजा के मौके पर बिहार आने वालों के लिए रेलवे ने 124 पूजा स्पेशल ट्रेन चलाएगी। पूजा स्पेशल ट्रेन आज से चलेगी दिल्ली, अमृतसर, फिरोजपुर, कैंट, रानी कमलापति, जबलपुर, रांची, अहमदाबाद, नांदेड़, इंदौर सहित कई शहरों से बिहार आने और वापस जाने में राहत मिलेगी। वहीं देखिए पूर्व मध्य रेलवे के CPRO वीरेंद्र कुमार के अनुसार 124 पूजा स्पेशल ट्रेनों को चलाया जा रहा है। इसकी शुरुआत 26 अक्टूबर से हो रही है। स्पेशल ट्रेनें चलाने के लिए CM नीतीश कुमार ने मुख्य सचिव को रेल अफसरों से बात करने के लिए कहा था। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने भी रेल मंत्री को पत्र लिखा था। कर में देखिए सिंट्रेंग तूफान का असर बिहार तक, छठ से पहले 2 बार बदलेगा मौसम। IMD ने जारी किया पूर्वानुमान। जी देखिए बड़ी खबर, बंगाल की खाड़ी से उठा सिंट्रेंग चक्रवात बांग्लादेश के समुद्री तटों पर भारी तबाही मचा रहा है। इसका अधिक असर भारत में पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्व के राज्यों में दिख रहा है। वहीं देखिए झारखंड और पश्चिम बंगाल के रास्ते इस चक्रवात का थोड़ा असर बिहार में भी दिखेगा। वहीं देखिए सिंट्रेंग चक्रवात से बिहार के मौसम में भी हल्का बदलाव होने के आसार है। इस तूफान का असर बिहार के कुछ हिस्सों में आज देखने को मिल सकता है। वहीं देखिए इसके बाद मौसम पूरी तरह शुष्क हो जाएगा। कोलकाता के मौसम विज्ञान केंद्र से जारी क्षेत्रीय पूर्वानुमान में बताया गया है कि 29 अक्टूबर के बाद मौसम में फिर से हल्का बदलाव संभव है। वहीं देखिए सिंट्रेंग चक्रवात के कारण बिहार के पूर्वी हिस्से में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। पटना के मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि उत्तर पूर्व बिहार के सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार के साथ ही दक्षिण पूर्व बिहार के भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया आदि जिलों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। घर में देखिए 1 नवंबर से शुरू होगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पर्यटन सत्र। बारिश और आदमखोर बाघ के कारण सत्र शुरू होने में 15 दिन की हुई देरी। जी देखिए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी आगामी 1 नवंबर से शुरू होगा। इसके साथ ही पर्यटन सत्र भी शुरू हो जाएगा। इसके लिए BTR प्रशासन तैयारी शुरू कर दिया है। वहीं देखिए सफारी के लिए रास्ते को दुरुस्त किया जा रहा है। पर्यटक जंगल सफारी, ई-रिक्शा, साइकिल, पाथवे समेत इको टूरिज्म का लाभ उठा सकेंगे। इसके लिए BTR प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि इस बार बारिश के साथ आदमखोर बाघ ने पर्यटन क्षेत्र दरी करने में भूमिका निभाई। 28 दिनों तक वन विभाग व BTR प्रशासन बाघ के रेस्क्यू में लगा रहा। इस कारण भी जंगल सफारी वाले रास्ते को दुरुस्त नहीं किया जा सका। बड़ी खबर में देखिए बिहार के सरकारी स्कूलों में 7 नवंबर का दिन होगा बेहद खास, छात्रों और पेरेंट्स के लिए होगा अहम। जी देखिए बड़ी खबर है, बिहार के सरकारी विद्यालयों में भी रिजल्ट डे होगा। निजी स्कूलों की तरह प्रदेश भर के सरकारी विद्यालयों में अपने बेटे बेटी के साथ पढ़ने वाले गरीब तथा मध्य वर्ग के माँ बाप भी अपने बच्चों की अंगुली पकड़कर स्कूल जाएंगे। वहीं साथ ही विद्यालय के शिक्षक से अपने बच्चे की शैक्षणिक प्रगति जानेंगे और स्कूल में उनके बच्चे का प्रदर्शन व व्यवहार कैसा रहता है इसकी भी जानकारी पाएंगे। आपको बता दें कि यह पहल शिक्षा विभाग ने की है। बिहार
बिहार के तकरीबन 72,000 प्रारंभिक विद्यालयों में 7 नवंबर को रिजल्ट डे मनाया जाएगा। हालांकि देखिए, शिक्षा विभाग की ओर से इसे अभिभावक शिक्षक बैठक संबोधित किया गया है। 7 नवंबर को सोमवार का दिन है और इस दिन राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों की कक्षा 3 से 8 तक के पढ़ने वाले बच्चे अपने अपने अभिभावक के साथ स्कूल आएंगे और हाल ही में हुए अर्धवार्षिक मूल्यांकन का प्रगति पत्र प्राप्त करेंगे। बड़ी खबर में देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को टिकैत की चेतावनी। किसान नेता टिकैत ने पत्र लिखकर कहा, मंडी व्यवस्था शुरू नहीं हुई तो बिहार में करेंगे बड़ा आंदोलन। जहाँ देखिए, बिहार में मंडी व्यवस्था फिर से शुरू करने की मांग जोर पकड़ रही है। अब चर्चित किसान नेता चौधरी राकेश टिकैत ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर इसके लिए बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि इसके पहले राजद नेता और तत्कालीन मंत्री सुधाकर सिंह लगातार यह मांग उठाते रहे हैं। उन्होंने इसके लिए अपने विभाग में ही पत्र पत्र भी लिखा था। वे अब मंत्री पद पर नहीं रहे हैं। वहीं कृषि से जुड़े मुद्दों को तलकियत से उठाने और अफसरशाही पर सवाल उठाने पर नीतीश कुमार की नाराजगी बढ़ गई थी। इसके बाद लालू प्रसाद के निर्देश को मानते हुए सुधाकर सिंह मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार में नीतीश कुमार जब 2016 में एनडीए के साथ थे, उसी समय एपीएमसी अधिनियम और मंडी व्यवस्था को उन्होंने खत्म कर दिया था। चर्चित किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 17 अक्टूबर को पत्र लिखा है। में देखिए, बिहार के 534 अंचलों में होगी 1068 डाटा एंट्री ऑपरेटरों की बहाली। प्रोबेशन कार्यालय में आई वैकेंसी। क्या देखिए, बड़ी खबर है बेरोजगारों के लिए। इस त्योहारी मौसम में एक अच्छी खबर है। बिहार सरकार ने बिहार के सभी 534 अंचलों में 1068 डाटा एंट्री ऑपरेटरों की बहाली होगी। वही देखिए, इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में प्रत्येक अंचल में 2-2 डाटा एंट्री ऑपरेटर की बेल्ट्रॉन के जरिए बहाली कराने का निर्देश दिया गया है। साथ ही देखिए, संयुक्त सचिव ने सभी अपर समाहर्ता को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि हर अंचल में 2-2 डाटा एंट्री ऑपरेटरों का नियोजन बेल्ट्रॉन के जरिए कराया जाना है। वहीं सभी अंचल अधिकारियों को 2 दिन के अंदर बेल्ट्रॉन को बहाली के लिए अधियाचना भेजने को कहा गया है। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह बिहार के डेली न्यूज देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।